हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमारा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज जो है इसमें हमारा लेक्चर 7 है। इससे पहले 6 लेक्चर हो चुके हैं, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो मैंने मोल संकल्पना पढ़ाई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि वो वीडियो आप देख लेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आज हम पढ़ रहे हैं सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। तो उस विधियों में ऑलरेडी मैं 2 विधियां बता चुकी हूँ, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और विलयन की मोलरता। तो आज हम पढ़ेंगे विलयन की मोलरता, जो हमारी तीसरी विधि है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आज जो हमारी तीसरी हेडिंग है वो है विलयन की मोलरता, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन किसे कहते हैं? 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन की मोलरता किसे कहेंगे? 1 किलोग्राम विलायक में। हमने पहले जब मोलरता पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या, एक अगर लीटर लेते हैं तो उसमें जो विलेय विलीन होंगे यानी घुले हुए होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं। लेकिन यदि हम 1 केजी की बात करें, यानी 1 किलोग्राम में जो विलेय के मोलों की संख्या होगी वो हमारी मोलरता कहलाएगी। तो अंतर बस इतना है कि वहाँ जो हम लेंगे वो लीटर में आयतन होगा, जो हमारा विलयन जो होगा लीटर में होगा, और यहाँ जो होगा किलोग्राम में होगा। ठीक है, तो बस सेम डिफिनीशन वही है। वहाँ पर आपको लीटर लेना था, यहाँ पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे स्मॉल m द्वारा व्यक्त किया जाता है। मोलरता को हम किससे व्यक्त कर रहे थे? कैपिटल M से। लेकिन हम मोलरता को जो है स्मॉल m से व्यक्त करेंगे, और इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। उसका था मोल प्रति लीटर, क्योंकि हम लीटर में ले रहे थे, और यहाँ पर हम किलोग्राम में ले रहे हैं, तो इसका मात्रक जो है मोल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। वहाँ पर हम विलयन का आयतन लीटर में ले रहे थे, यहाँ पर जो हमारा विलायक है उसका द्रव्यमान लेंगे, वो किस में लेंगे? किलोग्राम में लेंगे। तो देखिए फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? विलयन की मोलरता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। और मैंने आपको बताया था कि जो विलेय के मोलों की संख्या है उसका फॉर्मूला क्या होता है? विलेय का भार यानी द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको हम और क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हमारा जो विलायक का द्रव्यमान है वो किलोग्राम में है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वैल्यू किलोग्राम, और यदि हम इसको ग्राम में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे? हम इसको जो है 1000 यानी कोई भी वैल्यू दे रखी होगी, यदि हमें ग्राम में क्या करेंगे? अगर मान लो हमारी वैल्यू जो है न्यूमेरिकल में अगर किलोग्राम में दे रखा होगा तो कोई बात नहीं, 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम, तो हम वैल्यू सेम की सेम रख देंगे। यहाँ हमको 1000 लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन यदि जो वैल्यू है वो ग्राम में दे रखी हो, तो यदि वैल्यू ग्राम में दे रखी है तो उसको आप क्या करेंगे? 1000 से भाग करके किलोग्राम में बदलेंगे। ठीक है, तो ये किलोग्राम में बदलेंगे तो यही वैल्यू जो है यहाँ पर हमने गुणे में लिख दिया। यहाँ पर इधर से इधर जाएगा तो गुणे में आ जाएगा, तो यही वैल्यू हमने यहाँ पर गुणे में लिख दिया है। तो आपको अब चेंज नहीं करना पड़ेगा, जो वैल्यू आपको यहाँ ग्राम में दे रखी होगी वही वैल्यू आप रख के निकाल सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है? मोलरता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में और इंटू 1000। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रख के हम जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने मोलरता का किया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है इसका जो फॉर्मूला है मोलरता इक्वल टू, इसको और भी हम किस तरीके से लिख सकते हैं? मोलों की संख्या की जगह क्या लिख सकते हैं? पदार्थ का भार ग्राम में बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। और मोलर द्रव्यमान मैंने आपको बताया था कि कोई भी पदार्थ है उसका अणु भार, ठीक है, परमाणु भार या सूत्र भार जो भी हम लेंगे उसके अनुसार होता है, वही उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। और मोलर द्रव्यमान जो होता है 1 मोल के बराबर होता है, और 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं।
तो देखिए ये यहाँ पर ये भी, तो इस तरीके से हमारे 3 फॉर्मूले बनते हैं और इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला लगा करके हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मोलर विलयन किसे कहते हैं? विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय का 1 मोल उपस्थित होने पर विलयन की मोलल विलयन कहते हैं। यदि 1 किलोग्राम हमने लिया है विलायक और उसमें 1 मोल उपस्थित हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम मोलल विलयन बोलेंगे। ये आप ध्यान रखेंगे। और विलेय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि जो भी हमारा विलयन होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। विलयन जो होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। किससे किससे? विलेय से और विलायक से। जो कम मात्रा में होता है उसको हम विलेय कहते हैं और जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको हम विलायक कहते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था। यहाँ पर भी आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा इसका न्यूमेरिकल आता है कि इसका न्यूमेरिकल हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से दिया होता है। देखिए 1 लवड़ का अणु भार 30 है। अणु भार दे रखा है। लवड़ की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन की गई। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया कि जो विलेय होता है वो कम मात्रा में होता है, जो विलायक होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। तो हमारा विलेय हो जाएगा 3 ग्राम और जो विलायक हो जाएगा वो हो जाएगा 250 ग्राम। ठीक है। और हमारा यहाँ दे रखा है अणु भार। अणु भार हमारा क्या है? मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर देखिए हम फॉर्मूला, यहाँ पर हमारा अणु भार यानी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान दे रखा है, वो दे रखा है 30 और पदार्थ का भार कितना दिया है? 3 ग्राम और जल यानी विलायक का जो भार है वो दे रखा है 250 ग्राम। तो हमें मोललता निकालनी है कि मोललता किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे कि विलयन की मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? पदार्थ का भार बटे अणु भार पूरे के अपॉन में विलायक का भार इंटू 1000। तो पदार्थ का भार हमारा कितना दे रखा है? देखिए 3 ग्राम। ठीक है। जो हमारा विलेय है, जो पदार्थ है उसका भार कितना दे रखा है? 3 ग्राम। तो वो 3 ग्राम हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर अणु भार यानी मोलर द्रव्यमान वो कितना दे रखा है यहाँ पर देखिए 30, तो वो हम 30 लिख लेंगे और पूरे के अपॉन में विलायक का भार ग्राम में। विलायक का भार ग्राम में। अब हमने यहाँ पे 1000 लिख दिया है तो हमको उसको किलोग्राम में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यदि 1000 वाला फॉर्मूला नहीं लिखते, दूसरा लिख दे, तो हम यहाँ पर क्या करते, उसको 1000 से भाग दे करके किलोग्राम में बदलते। लेकिन ऑलरेडी हमने यहाँ पर 1000 पहले ही लिख लिया तो अब हमें उसको किलोग्राम में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ग्राम में ही रख देंगे। विलायक का भार ग्राम में, तो ये हमने यहाँ पर 250 ग्राम लिख दिया इंटू 1000 यानी 1000। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू यहाँ पर कट करेंगे तो यहाँ पर 0.1 आ जाएगा और ये 250 इंटू 1000 और यहाँ पर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो 0.4 मोल प्रति किलोग्राम आ जाएगा। क्योंकि किलो मोल प्रति किलोग्राम था तो ये हमारी इसका यूनिट हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला जो हमारी विधि है सांद्रता ज्ञात करने की, वो है मोल प्रभाज या मोल अंश। इसको हम मोल प्रभाज भी कह सकते हैं, कहीं कहीं आपको मोल अंश लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन। कि मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं वो हम देखेंगे। विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या, ठीक है, विलयन आपको पता है कि 2 चीज़ों से मिलकर बना है, विलेय और विलायक। तो उसमें घटक कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे आपके। विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है। क्या होगा कि विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या और जो उसमें टोटल घटक दिए हैं उनके मोलों की संख्या के अनुपात को उसका मोल प्रभाज कहते हैं। देखिए यहाँ पर यदि किसी द्विअंगी विलयन यानी जो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, 2 यानी विलेय और विलायक से, विलयन में विलेय के n मोल और विलायक के कैपिटल N मोल उपस्थित हो तो विलयन में, तो इसमें हम क्या करते हैं कि 1 बाय 1 यानी एक एक करके दोनों का ही मोल प्रभाज निकालते हैं। एक बार हम विलेय का मोल प्रभाज निकालते हैं और एक बार जो है हम विलायक का मोल प्रभाज निकालते हैं। तो दोनों का फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं विलेय का
मोल प्रभाज, यानी जो हमारा कम मात्रा में दिया होगा, जिसको हमने अभी बताया आपको स्मॉल n से प्रदर्शित किया है, तो उसका मोल प्रभाज क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा विलेय का मोल होता है उसको ऊपर लिख देते हैं, यानी विलेय के मोलों की संख्या बटे पूरे के अपॉन में विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, यानी जो दोनों हमारे घटक होंगे विलेय और विलायक, उन दोनों के मोलों की संख्या जोड़ देंगे। अगर विलेय का निकालना है तो ऊपर विलेय लिखेंगे और विलायक का निकालना होगा तो ऊपर विलायक लिखेंगे, लेकिन नीचे जो है विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर विलेय का मोल अंश बराबर स्मॉल एन से यहाँ हमने प्रदर्शित किया था, तो स्मॉल एन विलेय का मोलों की संख्या अपॉन एन प्लस कैपिटल एन, यानी विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या। और हमने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया है कि n इक्वल टू होता है, देखिए यहाँ पर W अपॉन यम, ये हमारा हो गया वेट यानी परमाणु भार। जो हमारा परमाणु भार होगा या अणु भार होगा, जो भी हमारा पदार्थ है उसका जो भार आएगा मोलर, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल जो भार होता है, ठीक है, जिसको हमने पदार्थ का द्रव्यमान, जब मोल संकल्पना आपको पढ़ाया था तो बताया था पदार्थ का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर वही है पदार्थ का भार, भार जब बोलेंगे तो वेट यानी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और द्रव्यमान बोलेंगे तो एम से लिखेंगे। तो वहीं यहाँ पर हो गया डब्ल्यू अपॉन यम यानी मोलर द्रव्यमान। तो इस तरीके से हम इस डब्ल्यू अपॉन यम को भी यहाँ रख सकते हैं। तो जब विलेय की बात करेंगे तो स्मॉल से हमने एन को प्रदर्शित किया, तो यहाँ स्मॉल से इसे भी हमने प्रदर्शित कर दिया, और यहाँ पर कैपिटल से विलायक का प्रदर्शित किया तो कैपिटल से हमने यहाँ पर इसको भी प्रदर्शित कर दिया। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा विलेय का मोल प्रभाज था, अब हम निकालेंगे विलायक का मोल प्रभाज। विलायक का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, विलायक का मोल अंश यानी मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। वहां में विलेय का निकालना था तो विलेय का ऊपर लिखा था और नीचे करके नीचे अपॉन में दोनों का जोड़ दिया था, और यहाँ जो है हमें विलायक का निकालना है तो विलायक का ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और नीचे अपॉन में करके दोनों के मोलों की संख्या जोड़ देंगे। तो ये हमारा विलायक का मोल अंश बराबर हो जाएगा कैपिटल एन, यानी क्योंकि हमने विलायक को कैपिटल एन से प्रदर्शित किया था तो ये कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस एन, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर एन की जगह यानी मोलों की संख्या की जगह हम लिख सकते हैं पदार्थ का भार बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, या मॉलिक्यूलर वेट जिसको कहते हैं वो। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो सिंबल हमने यूज़ किया है जो उसका लिखा गया है कि जहाँ स्मॉल डब्लू क्या है विलेय का भार ग्राम में, कैपिटल डब्लू विलायक का भार ग्राम में, और स्मॉल एम विलेय का अणु भार और कैपिटल एम जो है विलायक का अणु भार है। तो नेक्स्ट हमारा इससे अब संबंधित एक न्यूमेरिकल है तो वो हम देख लेते हैं। न्यूमेरिकल हमारा है, तो ये हमारा मोल प्रभाज से संबंधित न्यूमेरिकल है। देखिए 900 ग्राम जल में क्या है, 900 ग्राम जल यानी विलायक जो दे रखा है वो कितना है 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 यानी 5.8 ग्राम घोले गए हैं। एसीटोन क्या हो गया, ये हमारा कम मात्रा में है और ये है ज़्यादा मात्रा में, तो जो कम मात्रा में वो विलेय हो गया, यानी एसीटोन हमारा क्या हो गया विलेय हो गया, और जो जल है 900 ग्राम वो हो गया विलायक। तो ये हम लिख लेंगे विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। दोनों की मात्रा दे रखी है, अब हमें इसका मोल प्रभाज निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसका जो है अणु भार यानी मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो ये दे रखा है, देखिए एसीटोन का अणु भार 58 है जिसको हम मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं, और ये है जल का अणु भार 18 जिसको हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा है एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3, ये होता है एसीटोन का फॉर्मूला। देखिए 3 कार्बन एटम है, 1 2 3, और एक का होता है 12 परमाणु क्रमांक। 3 कार्बन एटम है और एक कार्बन एटम का 12 परमाणु क्रमांक होता है। तो हम 3 से गुणा कर देंगे तो 12 × 24 12 × 36 आ जाएगा, और प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 और 3 6 हैं पूरे हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तो 6 हो जाएगा इसका, और प्लस यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16। एक ऑक्सीजन एटम का परमाणु क्रमांक वो परमाणु भार जो होता है, ये परमाणु भार हम इन सब में ऐड करते हैं
तो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है एक कार्बन एटम का, और 3 कार्बन एटम है तो 36 हो गया हमारा, 12 24 भारतीय 36। और जो हाइड्रोजन है उसका परमाणु भार जो होता है वो होता है 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 6 हाइड्रोजन है तो वो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। और जो ऑक्सीजन होता है उसका परमाणु भार होता है 16, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया 16। तो 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 18 के 8, और ये रहा हासिल 1, तो 3 और 1 4 और 1 5, यानी टोटल ये दिया है हमारा 58। तो यही यहाँ पर अणुभार 58 दिया है, जिसको हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ऐसे ही हम जल का देख लेते हैं। देखिए जल का फॉर्मूला आपको पता है H2O, और यहाँ पर H के 2 एटम हैं और एक एटम का जो है परमाणु भार 1 होता है, तो 2 हो जाएंगे, तो 2 हो जाएगा प्लस, और एक ऑक्सीजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम का परमाणु भार होता है 16, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 18। तो यहाँ पर अगर नहीं भी दिया होता तो हमें निकालना आता है, हम निकाल लेते, और अगर दिया है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है निकालने की। अब हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एसीटोन का मोल प्रभाज एक एक करके निकालेंगे। पहले हम एक एसीटोन का निकाल लें या फिर जल का निकाल लें, तो एसीटोन का निकाल लेते हैं पहले। एसीटोन का मोल प्रभाज बराबर जिसका निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो एसीटोन के मोलों की संख्या हम ऊपर लिखेंगे। एसीटोन के मोलों की संख्या बटे एसीटोन के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या, यानी दोनों के मोलों की संख्या को हम जोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर एसीटोन के मोलों की संख्या का जगह फॉर्मूला और हमारा क्या हो सकता है बताइए, पदार्थ का भार बटे अणु भार। तो पदार्थ का भार कितना दे रखा है 5.8, तो वो हमने 5.8 यहाँ लिख लिया, और इसका अणु भार 58, तो वो हमने 58 लिख लिया। अब यहाँ पर नीचे मोलों की संख्या की जगह फिर हम वही वैल्यू लिख लेंगे, और यहाँ पर जल के लिए पदार्थ का द्रव्यमान यानी भार जो दे रखा है वो 900 ग्राम, और इसका अणु भार दे रखा है यानी मोलर द्रव्यमान वो दे रखा है 18। तो इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू जो आएगी 0.002 आएगी, जो कि हमारे एसीटोन का मोल प्रभाज होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जल का भी मोल प्रभाज निकालेंगे। देख लेते हैं जल का मोल प्रभाज, विलयन में जल का मोल प्रभाज। तो जब जल का मोल प्रभाज निकालेंगे तो जल के मोलों की संख्या ऊपर होगी, जल के मोलों की संख्या बटे एसीटोन के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या, दोनों के मोलों की संख्या को जोड़ देंगे और जल के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर हम पहले जो जल है उसका द्रव्यमान लिखेंगे, भार लिखेंगे, तो वो हमारा 900 ग्राम है, और जो इसका अणु भार है वो 18, तो वो हमने नीचे लिख दिया 18 अपॉन पूरे के अपॉन में ये जो हमारा एसीटोन था उसका द्रव्यमान 5.8 और उसका अणु भार 58, तो वो हमने लिख लिया। और यहाँ पर ये जो पॉइंट्स का साइन हटाया है तो यहाँ 0 आ गया है, और ये फिर हम इस तरीके से जल का लिख लेंगे, और फिर जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे यहाँ देखिए 50 आ जाएगा, तो वो हमने 50 लिख लिया, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0.1, और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा 50 और ये इसको ऐड करेंगे तो 50.1 आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.998। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों का ही निकाल सकते हैं, जो भी हमारे दोनों घटक दिए हैं विलेय और विलायक। आप 1-2 क्वेश्चन देख के बुक से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो है सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ, वो है विलयन की भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता। इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, प्रतिशत निकालना होता है, लेकिन ये भार प्रतिशतता है तो विलेय का द्रव्यमान भी ग्राम में होता है और विलयन का द्रव्यमान भी ग्राम में होता है, लेकिन इसमें जो है यहाँ पर हम लीटर या किलोग्राम में नहीं लेते हैं बल्कि 100 ग्राम में बात की जाती है। देखिए किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। कितने में आपको काउंट करना है, सिर्फ 100 ग्राम में, कि 100 ग्राम में पदार्थ जो हमारा है जो विलेय है उसके कितना ग्राम घुला हुआ है, तो वो हमारा हो जाएगा विलयन की भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता। तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान प्रतिशतता, विलेय का द्रव्यमान लिख लेंगे ग्राम में, और ये हमारा हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान भी ग्राम में, और इंटू 100 ये इसका फॉर्मूला है निकालने का विलयन की भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता। तो सिंपल सा है, जैसे इसकी लैंग्वेज है, जैसे डेफिनेशन है, वही उसका फॉर्मूला है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा उस विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। अब इसी से संबंधित न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए ये हमारा न्यूमेरिकल है, दिया है किसी पदार्थ के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर 1 विलयन प्राप्त किया जाता है। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत
परिकलन कीजिए, यानी हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है 2 ग्राम, और जो हमारा विलयन है उसका दे रखा है 18 ग्राम। ठीक है, तो वो हम लिख लेंगे। देखिए विलेय का द्रव्यमान 2 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान, इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये जो हमारा द्रव्यमान में है तो दोनों को जोड़ेंगे तभी हमारा पूरा विलयन का द्रव्यमान आएगा। 2 और 18 कितना हो गया 20 ग्राम। तो इन दोनों को हमने जोड़ लिया तो हमारे पूरे विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा, तो वो हम लिख लेंगे। हमारा फॉर्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर ए, यानी पदार्थ का द्रव्यमान जो भी हमारा दे रखा है विलेय का, वो और बटे पूरे विलयन यानी विलेय और विलायक दोनों का ही द्रव्यमान। ठीक है, यानी पूरे विलयन का द्रव्यमान और इंटू में 100। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर 20 लिख देंगे और ये 100 लिख देंगे, यानी 100 लिख देंगे। और इक्वल टू में इसे कट, यहाँ पर 2 से कट जाएगा, यहाँ पर 10 आएगा और 10 से इसको काटेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इसका प्रतिशत कितना आ जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत 10%, क्योंकि हम ये प्रतिशत का साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम प्रतिशत का साइन लगाएंगे। तो ये हमारा चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ तक जो भी मेन पॉइंट्स थे आपके चैप्टर में वो सब मैंने करवा दिया है, और इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो आप बुक से देख करके कर लेंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बता दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।